हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। आज मैं एजुकेशन के एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूं जो फिलॉसफी का टॉपिक है और वो है प्रकृतिवाद। सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसके पहले हम दो बार आपको बता चुके हैं, आदर्शवाद आइडियलिज्म और यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म। इन दोनों को हमने डिस्कस किया था। आज एक नए वाद के साथ हैं हम, प्रकृतिवाद, जिसको हम लोग नेचुरलिज्म के नाम से जानते हैं। तो देखिए, नाम से ही स्पष्ट है प्रकृतिवाद, मतलब इसमें क्या है, प्रकृति ही को ही आधार माना गया है। अब इसके उत्पत्ति के बारे में एक बहुत बड़े विद्वान थे रूसो। इनका फ्रांस की क्रांति में बहुत योगदान था। एक वॉल्टेयर थे और एक थे रूसो, है ना। वॉल्टेयर ने बौद्धिक दमन के विरोध में और रूसो ने राजनीतिक अधिकारों के दमन के विरोध में एक तरीके से क्रांति फैलाई। असल में क्या था कि जैसे बहुत सारे आदर्शवाद वाली बातें थी, तो उसमें धर्म का जो है शुद्धिकरण, उसमें पवित्रतावाद लाया गया, मतलब धर्म को भी शुद्ध करने का जो है संकल्प लिया जा रहा था, क्योंकि आदर्शवाद में काफ़ी कुछ कमियां भी महसूस की जाने लगी थी। तो उसका जो बहुत ही उग्र रूप सामने आया, जो शुद्धिकरण हो रहा था, एक पुनरुत्थान हो रहा था, एक रेनिसा पीरियड चल रहा था, नव जागरण काल चल रहा था, तो उसका जो बिल्कुल जो एकदम उग्र रूप सामने आया वो प्रकृतिवाद के रूप में सामने आया। इसमें रूसो का बहुत बड़ा योगदान है ना। रूसो का बहुत बड़ा योगदान है। उस समय दो लोग थे जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में बहुत योगदान दिया था, एक वॉल्टेयर और एक रूसो। मैंने इनको बताया। रूसो ने क्या किया था, रूसो एक बहुत ही दयालु प्रकृति का आदमी था। उसका ह्यूमनिज्म यानी कि जो है मानवतावाद या हृदयवाद में उसका विश्वास था। उसका जो मन था, हृदय था, वो मानव मात्र के प्रति करुणा से भरा हुआ था। उसके अंदर दया, परोपकार, करुणा की भावना थी और इसी रूप में उसने प्रकृतिवाद को सामने लाया। प्रकृतिवाद का मतलब उसको डेवलप किया। प्रकृतिवाद को, उसका मानवतावाद ही इसका आधार है प्रकृतिवाद का। तो जरा देखिए प्रकृतिवाद है क्या। देखिए प्रकृतिवाद क्या होता है, ये पदार्थ को आधार मानता है, पदार्थ को आधार मानता है एवं यथार्थ मानता है। पदार्थ तो आप जानते ही हैं, हम लोग केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, ये सब पदार्थ है ना। पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं जो कई अणुओं, परमाणुओं से मिलकर बना होता है और ये इसी जगत के सत्य हैं। मतलब इसी जगत में जो पाए जाते हैं। प्रकृति का मतलब क्या है, जो हम लोग के चारों ओर चीजें हैं वही प्रकृति हैं, वही पदार्थ हैं। तो यहाँ मतलब है कि प्रकृतिवाद ने पदार्थ को आधार एवं यथार्थ माना, यही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। पदार्थ को आधार एवं यथार्थ माना मतलब क्या है, पदार्थ में क्या है, जगत है, जीव है, मनुष्य, सब उसी से निर्मित। जो पदार्थ है उसी से सब निर्मित है। आप देखिए इंडियन फिलॉसफी में, भारतीय दर्शन में कहा गया है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। मतलब 5 तत्वों से शरीर निर्मित है, 5 पदार्थों से ये शरीर निर्मित है। तो जगत भी निर्मित है उसी से, जीव भी निर्मित है और जो हम लोग मनुष्य भी हैं वो उसी पदार्थों से ही निर्मित है, ऐसा प्रकृतिवाद कहता है। इसके अलावा किसी अन्य चीज का अस्तित्व ही नहीं है। प्रकृतिवाद ये कहता है कि इसके अलावा, पदार्थ के अलावा किसी अन्य चीज का कोई भी अस्तित्व नहीं है। यहां तक कि उसने बताया कि ईश्वर की सत्ता, इच्छा की स्वतंत्रता, कोई इच्छा है, आत्मा की अमरता, जो हम लोग बात करते हैं आत्मा अमर है, ईश्वर है, तो ईश्वर को भी नहीं मानता, मतलब ईश्वर की सत्ता को भी ठुकराता है। इच्छा की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और पारलौकिक, कोई परलोक है, मतलब आदमी परलोक जाता है, तो इसका मतलब ये, इसको भी वो नकारता है। तो ये कहता है ये क्या सत्य है, खाली सिर्फ पदार्थ ही सत्य है, प्रकृति ही सत्य है और कोई सत्य नहीं है, ऐसा प्रकृतिवाद का कहना है। आगे देखते हैं। इसको पारलौकिक जगत की भी सत्ताएं स्वीकार नहीं है, ईश्वर की सत्ता को भी नहीं मानता है। तो किसको सत्य मानता है, सिर्फ पदार्थ को सत्य मानता है, प्रकृति को सत्य मानता है, उसी को यथार्थ मानता है, ऐसा प्रकृतिवाद कहता है। प्रकृति ही संपूर्ण तत्व है, जो प्रकृति है, जो नेचर है, वही संपूर्ण तत्व है, वही उसी में सब्सटेंस है, वही सत्य है ना। आगे देखिए क्या लिखा है। अब यहाँ पे 2 विद्वान थे, 2 शिक्षा शास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे। इसमें एक है थॉमस और लैंग। थॉमस और लैंग, तो थॉमस और लैंग ने प्रकृतिवाद को परिभाषित करते हुए देखिए क्या लिखा है। प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत, प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है। जो मन है, मानव मन, वो पदार्थ के ही अधीन है। मतलब
कोई और आत्मा परमात्मा वाली बात नहीं मानता है इसमें कि आत्मा जो है परमात्मा का हिस्सा है, उसी का अंश है, ऐसा कुछ नहीं मानता। वो कहता है जो मन है, जो आपका मन है, वो पदार्थ के ही अधीन मानता है और विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। जैसे इंडियन फिलॉसफी, मैंने वेदांत दर्शन को भी डिस्कस किया था, उसमें माना गया था कि अंतिम जो सत्य है वो आध्यात्मिक प्रकृति का है, मोक्ष पाने को की परिकल्पना की गई है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये कहता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, मतलब एक तरीके से जो चीज़ हमें दिख रही है वही भौतिक चीज़ ही अंतिम वास्तविकता है, आध्यात्मिक चीज़ जो है अंतिम वास्तविकता नहीं है। ऐसा थॉमस और लैंग ने प्रकृतिवाद को परिभाषित करते हुए कहा है। निश्चित रूप से प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत दिखाई पड़ता है। इसके बाद पैरी महोदय जो हैं, ये बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा है प्रकृतिवाद विज्ञान नहीं है, प्रकृतिवाद विज्ञान नहीं है, वरन विज्ञान के बारे में एक दावा है। दावा का मतलब है, मतलब विज्ञान ही एक तरीके, विज्ञान नहीं है, वो दावा है विज्ञान के बारे में कि विज्ञान के अलावा कुछ नहीं है, अर्थात वैज्ञानिक ज्ञान ही अंतिम है। मतलब प्रकृतिवाद विज्ञान नहीं है, बहुत हल्के में मत लीजिए कि प्रकृतिवाद खाली विज्ञान है, वरन विज्ञान के बारे में एक ठोक पीट कर किया गया दावा है और कहता है कि वैज्ञानिक ज्ञान ही अंतिम है, कोई आध्यात्मिक ज्ञान अंतिम नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रकृतिवाद के बारे में जानकारी दी, जो आदर्शवाद के विपरीत उठ करके खड़ा हुआ और आदर्शवाद में जो कमियां थी उसके खिलाफ एक तरीके से एक मजबूत सशक्त स्तंभ बन करके खड़ा हुआ। अब इसके बारे में, इसके बाद इसका शिक्षा से क्या संबंध है उसको डिस्कस करेंगे। इसने शिक्षा को, एजुकेशन को बहुत हद तक प्रभावित किया है और आज भी जो नई नई एजुकेशन पॉलिसीज बन रही हैं उसने प्रकृतिवाद को जरूर से जरूर माना है। तो इसके बाद हम प्रकृतिवाद जो है वो शिक्षा से क्या संबंध रखता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं, क्योंकि एक ज़रूरी काम से मुझे जाना है, अभी अभी थोड़ा ज़रूरी काम है। तो आज मैंने प्रकृतिवाद के बारे में आपको बताया। कल मैं इसका प्रकृतिवाद और शिक्षा का क्या संबंध है, प्रकृतिवाद प्रकृतिवाद शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है, इसको मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।